शामली बंतीखेड़ा में घर पशुशाला पर हमला, तहसीना ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग। शामली थाना बाबरी क्षेत्र के ग्राम बंतीखेड़ा में परिवार के साथ मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। गांव की निवासी श्रीमती तहसीना, पत्नी श्री वाशीद, ने पुलिस अधिकारियों को तहरीर देकर विपक्षी गणों पर जबरन घर और पशुशाला को ध्वस्त करने व मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता श्रीमती तहसीना ने बताया कि विपक्षी गणों द्वारा बलपूर्वक किए गए हमले में उनका घर और पशुशाला पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, साथ ही कीमती पशुधन और अन्य सामान भी ले गए। मेरा नाम तहसीना है। तहसीना जी, कुछ दिन पहले भी आप एक कागज दिए थी कि आपके मकान पर कब्जा जा रहा है, क्या है पूरा मामला? सर बताना चाहूंगी, मैं दर बदर ठोकर खाती फिर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं बार बार गुहार लगा रही हूँ, मेरा मकान तोड़ा जा रहा है, मेरे बकरों का मकान तोड़ा जा रहा है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है। मैं तो बाहर थी, मैं मौके पे नहीं थी। मौके पे मेरे बच्चे और मेरी सास थी, जिनके साथ उन्होंने दौड़ा दौड़ा के खींच के मारा। पूरा मामला क्या है, किस तरह की समस्या है, किस तरह का झगड़ा है? समस्या ये है जी, मेरा जो ससुर था वो पहले इन्होंने पता ना क्या करा क्या नहीं करा, उनके नाम बहुत सारे केसेस लगाए और अभी भी वो उसी की धमकी हमें दे रहे हैं कि लेंगे तुम्हारे ससुर हिस्ट्री शीटर है, उनका बैकग्राउंड तो बताओ। उनके नाम ये पुरानी उसमें सन 73 में ये जमीन थी, जो आज उन्होंने अभी 1/8 में हमारे नाम कर दी थी दान। तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था। पहले हम इसमें 10 साल से रह रहे थे। मौखिक तो उन्होंने हमें 10 साल पहले दे दिया था, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, लेकिन बैनामा भी करा लिया हमने, जो हमारा दान है। सर मैं बहुत परेशान थी, दर बदर ठोकर खाती। आज की मेरी नई घटना है, मैं बाहर थी, मेरे बच्चे और मेरी सास मौजूद थी यहाँ पे, जिनके साथ मारपीट की और ये सब देखो, ये सब तोड़ फोड़ मचा रखा है। इस पे पूरा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये जो ईंटें पड़ी है, ये सब उन लोगों ने करना चाहते हैं, ये इसमें कब्जा करना चाह रहे थे, जैसे कि आपकी बिना मर्जी हाँ, हमारे बिना मर्जी के हमारे यहाँ बाउंड्री बनाना चाहते थे। मैंने 1 घंटा पहले भी उनके आने से सूचित किया था एसओ साहब को, पता ना एसओ साहब किस काम में व्यस्त थे, नहीं आ पाए। उसी का फायदा उठाते हुए ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने तोड़फोड़ मचा करके और हमारी सास को दौड़ा दौड़ा के मारा, खींच के मारा। कितने लोग थे? कम से कम 25-30 लोग थे। किसी की चोट लगी है? किस तरह की चोट लगी? हमारे घर में से तो कोई था ही नहीं, हमारे घर में से ही हमारे 2-4 बच्चे हैं और ये हमारी सास है। 2 बच्चे हमारे ये इधर हैं, ये थे हमारे घर में से, और यहाँ बाकी कोई भी नहीं था। हमारे ससुर बाहर गए हुए थे, मैं खुद बाहर थी। जो हमारे पति हैं वो आपको बताया था मैंने, उनको बोतल लगी है, उनका बीपी बहुत नीचे डाउन हो चुका था, वो बहुत सीरियस है, ठंडे हो चुके थे। आप थाने की क्या हो? मैं थाने गई हूँ, मुझे थाने से आश्वासन मिला है कि आपकी बिल्कुल पूरी सहायता की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक मेरी कोई सहायता हुई नहीं है। एसओ साहब ने, सीओ साहब ने, उन्होंने कठोर चेतावनी देते हुए उन्हें कहा था, मौके पे भी आए थे एसओ साहब और दरोगा जी आए थे, उन्होंने कठोर चेतावनी दी थी कि इधर मत आना। उसके बाद भी उन्होंने दंगई ऐसे गुंडाई दिखाई है मेरे को, मुझे धमका रहे हैं कि तेरी नौकरी खा जाएंगे, तेरा ससुर हिस्ट्री शीटर है, दोबारा उसको मुकदमा लगवा देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं लोग, कहाँ पर रहते हैं? ये इधर ही पड़ोस में है, 3 घर छोड़ के उनका मकान है और एक वो सामने मकान है। इधर करो कैमरा, वो सामने वाला मकान है, वहां से निकल के आते हैं कि हमारा उन्होंने खाना पीना रहना मौत कर रखा। बिल्कुल क्या चाहते हैं बात? हम आपसे बिल्कुल आपके माध्यम से सीधा ये कहना चाहते हैं, योगी बाबा से बिल्कुल थाने को अलर्ट करे और हमारी पूरी सहायता की जाए। आपको किसी तरह की कोई खौफ है, किसी तरह का डर है? मुझे बिल्कुल खौफ है। मेरी सास को देख लो, ये हमारी सास है, इनको पूरी तरह कान नोच लिए, 1 तोला के बाले थे इनके, पूरे 1 तोला के सोने के बाले थे, और ये कान नोच लिए और ये सर फाड़ दिया, इन्हें बुरी तरह पीटा। क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है? अभी भी मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ ये घटना की है कि वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और एक और बात, मैं 1 महीने से खुद परेशान हूँ। जब भी मैं ड्यूटी जाती हूँ, बड़ी आपत्तिजनक बातें करते हैं कि ये चल्दी थाने वालों के नीचे ये करने वो करने, ऐसे आपत्तिजनक, मुझे बहुत अभद्रतापूर्ण भाषा में प्रयोग करते हैं मेरे साथ, और मेरा निकलना ऐसा मुश्किल कर रखा है कि मैं ड्यूटी नहीं जा पा रही।
एसपी से क्या अपील करना चाहोगे जो शामली के कप्तान? मैं कप्तान साहब से भी हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरी पूरी मदद की जाए। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ कि मुझे भी फंसाया जाएगा और मेरे ससुर को भी फंसाया जाएगा। जबकि मेरे ससुर की ये हड्डी टूटी हुई है, हंसली टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ, एक पूरा पैर में रोड पड़ी हुई है। वो किसी काम के लायक नहीं है, कुछ नहीं करते, खाली नमाज पढ़ते हैं और घर में लेटते हैं। क्या कहकर गए? हमारे जो बाबरी थाने से जो आते हैं चेक करने के लिए, वो भी देख के जाते हैं कि हाँ कर खा रहा है, बिल्कुल ठीक है। काफी टाइम से है, 6 साल हो गए उन्हें आए हुए। पहले वो 12 साल भी रह के आए थे, मगर उसी साल बार बार हमें दिया जा रहा, परेशान किया जा रहा है कि दोबारा ब्लैकमेल किया जा रहा हमें बार बार कि आपके ससुर को भी फंसाएंगे और आपको भी फंसाएंगे, तुम्हें नौकरी करनी सिखाएंगे। बड़ी चेतावनी दे रहे हैं मुझे और अभद्रता प्रयोग भाषा मेरे साथ की जा रही है।